भाजपा सरकार आती है तब तक शराब के ठेके पहाड़ों तक पहुंचा दिए। अब बैन द्वारा भी घर घर पहुंचाई जा रही है। राशनों को दुकान पे शराब बेची जा रही है। यही किसी उसमें पीछे नहीं है। ये है कि तुम्हारे दिन नजदीक आ चुके हैं, तुम्हारी वो जो है सरकार गिराने में हम देरी नहीं करेंगे। अगर ऐसी दोबारा ऐसी हरकत हुई, अगर तो आप लोगों ने सीबीआई जांच नहीं कराई, फांसी लटका, अन्यथा महिलाओं को हवाले करो। क्या लगता है अन्य दल का होता तो उसके साथ क्या होता? उसके साथ भी महिलाओं के हवाले करो। जब तुम मर्दों ने चूड़ियां पहनी हुई है, तुम्हारे बस के नहीं है, उस दरिंदे को हमारे हवाले करो, महिलाओं के हवाले। अंकिता हमारी बेटी है, उत्तराखंड की बेटी है, क्योंकि हमारे भी घर में बहू बेटियां है। कल के दिन ये लोग ऐसे ही हमारे बहू बेटियों के साथ भी करेंगे। और जब भी हमारे कहीं उत्तराखंड में या अन्य प्रदेशों में जब भी बेटियों के साथ कोई बलात्कार केस होता है, ऐसा क्या कारण है जो भाजपा का नेता ही इन्वॉल्व उसमें होता है? सबसे पहले भाजपा से ये सवाल आपको भाजपा से पूछना चाहिए, क्यों आपके ही नेता इसमें लिप्त पाए जाते हैं? सर क्या कहेंगे आज जैसा कि सचिवालय पूछ रहा है? देखिए, बहुत दिनों से लगातार प्रीतम सिंह जी की एक चिंता थी, जिस चिंता को वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाहिर करते थे कि एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। और जिस तरह से लगातार भाजपा 9 महीने की सरकार में अनदेखी कर रही है तमाम उन ज्वलंत मुद्दों पर, जो मुद्दे आज सामने जनता के सामने खड़े हैं मुंह उठाए हुए। आपने कहा 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नहीं दिया। आपने कहा 15 लाख दिए, नहीं पहुंचे। आपने कहा महंगाई कम होगी, नहीं हुई कम। और उसके बाद उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा का घोटाला, यूके SSC का घोटाला, और लगातार महिलाओं के सम्मान पर चोट करने की बात। आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितनी बेटियों को पढ़ाया आपने, लेकिन दूसरी तरफ अंकिता भंडारी का आपने देखा किस तरह से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और हत्या किस लिए की गई? सबसे दुखद पहलू यह है, हत्या इसलिए की गई कि कोई VIP कह रहा था कि उस VIP को उनके पास जाना है। कौन है वो VIP? आज उत्तराखंड की जनता ये पूछ रही है भाजपा से कि उस VIP का नाम बताओ। और आज तो ये 5000 से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं। आने वाले दिनों में सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं बचेगी, क्योंकि ये मुद्दा मरने नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड के लोगों ने ये सोच लिया है। और उसके अलावा जितने घोटाले हुए, उन घोटालों की CBI जांच भी होनी चाहिए। ये तमाम मांगे लेकर आज हम प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में निकले हैं। निश्चित तौर पर अगर इन पर जो है तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले कल में एक और जन सैलाब सड़कों पर उमड़ेगा। तो चक्राता से भी तमाम महिलाएं पहुंची हैं और पूरा जन आक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है। और गले के अंदर आप जो बैनर देख रहे हैं, ये बैनर कुछ याद दिलाते हैं पिछले दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड वाले मामले में एक उबाल आया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पुलकित आर्या को शायद बचाने की कोशिश की जा रही है। उसी एवज में चक्राता से भी और विभिन्न जगहों से यहाँ तमाम महिलाएं मातृशक्ति आई हैं। इनसे बात करेंगे कैसे देखती हैं और क्या चाहती हैं। और VIP का जैसे इन्होंने चोला पहना हुआ है कि VIP का नाम उजागर करो, तो उस मामले को किस तरह से देखती हैं। और फिर वहीं पर भर्ती घोटाले के मामले भी और CBI जाँच को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। सचिवालय कूच पर ये महिलाएं पहुंची, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं और क्या इनका कहना है। क्या कहना है आपका अंकिता भंडारी? अंकिता भंडारी मामले में हमारा कहना यह है मातृशक्ति का कि वो पहाड़ की बेटी थी, उत्तराखंड की बेटी थी, उसको न्याय दो। उसके हत्यारों को फांसी की सजा दो, CBI जांच हो उस केस की। और जो BBIP जो था वो उसका नाम उजागर करो। धामी जी, किसके लिए उसको परोसा जा रहा था? कौन था वो VIP? नाम क्यों नहीं बता रहे हो? वो किसी भी पार्टी का हो, जरूरी नहीं हो भाजपा का हो, अन्य दलों का भी हो, उसको सीधा फांसी लटकाओ, अन्यथा महिलाओं को हवाले करो। क्या लगता है अन्य दल का होता तो उसके साथ क्या होता? उसके साथ भी महिलाओं के हवाले करो। जब तुम मर्दों ने चूड़ियां पहनी हुई है, तुम्हारे बस के नहीं है, उस दरिंदे को हमारे हवाले करो, महिलाओं के हवाले। अंकिता हमारी बेटी है, उत्तराखंड की बेटी है, क्योंकि हमारे भी घर में बहू बेटियां है। कल के दिन ये लोग ऐसे ही हमारे बहू बेटियों के साथ भी करेंगे। और जब भी हमारे कहीं उत्तराखंड में या अन्य प्रदेशों में जब भी बेटियों के साथ कोई बलात्कार केस होता है, ऐसा क्या कारण है जो भाजपा का नेता ही इन्वॉल्व उसमें होता है? सबसे पहले भाजपा से ये सवाल आपको भाजपा से पूछना चाहिए, क्यों आपके ही नेता इसमें लिप्त पाए जाते हैं? आप उत्तर प्रदेश देख लो, कोई कितने वहाँ पे केस हुआ, हर उसमें भाजपा। उत्तराखंड में देखो, उसमें भाजपा। क्यों भाजपाई हो? तुमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसीलिए नारा दिया था कि बेटियों की तुम इज्जतें लूटो, बेटियों की तुम असमतें लूटो। बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे अपने घर में भी बेटियां होंगी। पुलकित आर्या के पिता का कहना था जिस समय ये मामला हुआ था कि मेरा बेटा सीधा है। हाँ, मेरा बेटा बहुत सीधा है, बालक है। बालकपन में वो ये बड़े कांड कर गया। उनके पिता से मेरा यही कहना है। वैसे आप उनके मुंह से ये चीजें शोभा नहीं देती है कि एक जिसकी बेटी को उन्होंने असमत लूट के जो हत्या की है, उसके बावजूद भी वो अपने बेटे को एक बालक बता रहे हैं। शर्म करो कुछ। अगर आपकी अपनी बेटी होती तो क्या बोलते आप कि मेरे बालक ने ऐसे करा है? तुम्हारे घर में भी बहू बेटियां हैं। उस दरिंदे को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए था चौराहे पे। उस बेशरम को तो खत्म कर देना चाहिए था। उसको ठीक उसको पिटाई हुई थी वहाँ पे।
हम इस सरकार से यही अनुरोध करने आए हैं, ये दरवाजा खटखटाने आए हैं कि उस केस में जो है सीबीआई जांच करो, हत्यारों को फांसी दो, किसी भी दल का भी हो। अगर इस बार सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम? अगली बार हमारा इनका भी विधानसभा सत्र चलने वाला है, हम वहाँ पे धरना देंगे। कहाँ तक बचेगी भाजपा, ये बताओ ना, कहाँ तक बच के जाएगी? महंगाई भाजपा राज में, बेटियों की इज्जत भाजपा राज में लूट रही है, हर युवा सड़क में भाजपा राज में क्या है, क्या दिया भाजपा ने, ये बताओ ना, दिया क्या भाजपा ने? बेरोजगारी भाजपा ने दिया, यूथ हमारा खाली घूम रहा है, चोर उचक्के भाजपा में, सारे गुंडे मवाली भाजपा में। अरे भाजपाइयों कुछ उत्तराखंड के लिए सोच लो। महिला मातृ शक्ति ने इस उत्तराखंड को इसलिए नहीं लिया था कि तुम इसकी इज्जत लूटो। नशे पर क्या कहना? नशा इतना फैल रहा है, नशे के तो कारोबारी है, नशे पे तो आप भाजपा वालों से सवाल ना पूछो, ये पूछो कि नशे का कारोबारी है। पूरे नशे जब भाजपा सरकार आती है तब तक शराब के ठेके पहाड़ों तक पहुंचा दिए, अब बैन द्वारा भी घर घर पहुंचाई जा रही है, राशनों को दुकान पे शराब बेची जा रही है। इनसे यही किसी उसमें पीछे नहीं है, ये है कि तुम्हारे दिन नजदीक आ चुके हैं, तुम्हारी वो जो है सरकार गिराने में हम देरी नहीं करेंगे। अगर ऐसी दोबारा ऐसी हरकत हुई, अगर तो आप लोगों ने सीबीआई जांच नहीं कराई इसमें। और हर जगह क्या मतलब लड़कियों के ऊपर मतलब इतना अत्याचार और बलात्कार जो कुछ भी हो रहा है, बहुत मतलब जिन्होंने कांड हो रहे हैं, तो हमारी सरकार ये नहीं सोचती है कि जब हम इन लोगों को सजा नहीं देंगे तो ये रुकेगा कैसे। फिर इस तरह तो हम अपनी बहू बेटियों को बाहर नहीं भेज पाएंगे। पढ़ा लिखा के हम क्या करेंगे? उनको पढ़ा लिखा के घर में बिठाएं क्या? अगर पढ़ा लिखा के बाहर भेजते हैं तो उनके साथ ये सब होता है। मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन किस तरह बचाएं? हम बेटियों को बाहर भेजते हैं, उनके साथ ये होता है। सरकार साथ नहीं देती है, ना किसी अत्याचारी को पकड़ती है, ना किसी घोटाले में वो करती है। सब कुछ बेरोजगारी इतनी फैला रखी है। हमारा युवा वर्ग सब पढ़ा लिखा है, लेकिन कहीं नौकरियां नहीं है उनके लिए। कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? यही है ना, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ये बीजेपी सरकार है, ये कुछ नहीं करेगी। जब हमारी कांग्रेस सरकार आएगी यही करेगी। प्रीतम जी के साथ हैं और ये यहाँ का उद्धार करेंगे। ये देखिए, तमाम आप देख रहे हैं कि जहां बैरिकेड पर ये लोग बैठे हुए थे वहीं से उठाया जा रहा है और पुलिस द्वारा जो है भारी पुलिस बल यहाँ पर है और ले जाया जा रहा है। आप इसी तरह से तस्वीरों में बने रहें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि आम जन लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। सचिवालय पूछ के लिए पहुँचे थे अंकिता भंडारी का, चाहे वो मामला हो, चाहे वो घोटालों का मामला हो, तमाम उन मुद्दों को लेकर जब सचिवालय पहुँचा जाता है तो बैरिकेड से पुलिस उनको लेकर जा रही है। और ये तमाम वो तस्वीरें हैं जिनको लेके जाया जा रहा है और आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और पुलिस लेकर इन लोगों को यहाँ से चल पड़ी है। आप इसी तरह से तस्वीरों में बने रहें। संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो, संघर्ष करो, ऐसा विभिन्न मांगों को लेकर के आज प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक रैली निकली थी रेंजर्स ग्राउंड से और यहाँ पर सचिवालय से पहले सेंट जोसेफ के गेट के जस्ट पिछवाड़े में यहाँ पर हमारा बैरिकेडिंग नृत्य जैसे हमारा पहले लगता वहीं लगा हुआ था। कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश किया, कुछ लोग सक्सेसफुल हुए, इसमें उनको अप्रेंड कर लिया गया है और अब जो है स्थिति नियंत्रण में है, सब लोग चले गए हैं और उनके विरुद्ध जो है जो भी प्रिवेंटिव कार्रवाई हो सकती है हम लोग कर रहे हैं। सर गिरफ्तारी की प्रिवेंटिव CRPC के प्रिवेंटिव सेक्शन के तहत कार्रवाई हम कर रहे हैं और उनको यहाँ से उनको अरेस्ट करके उनको सर सचिवालय गेट तक पहुँचे हैं नेता कार्यकर्ता, उसको सर किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि व्यवस्था यहाँ पर ठीक थी लेकिन फिर भी सचिवालय तक पहुँचे कुछ लोग। वो ले जाते समय मेरे को ये बताया गया कि मैं तो अभी पहुँचा हूँ, ले जाते समय कुछ लोग वहाँ पर उतर गए थे, पीछे से उतर गए थे, उनको भी फिर उठा के वहाँ से ले गए हैं और अब स्थिति सामान्य है।